आरा में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब एक के बाद एक विद्यालय के बच्चे बीमार होने लगे। लगभग 40 से 50 बच्चे बीमार हो गए। स्कूल के साथ साथ पूरे गांव और जिला में हाहाकार मचने लगा। घटना चांदी थाना क्षेत्र के सलेमपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय में हुई है। चांदी थाना के मदद से पुलिस की गाड़ी से बच्चों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया तो कुछ बच्चों को कोइलवर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। फाइलेरिया की दवा खाए बच्चों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत हो रही थी। स्कूल में लगातार दर्जनों बच्चे एक साथ उल्टी करने लगे, जिसके बाद स्कूल में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। सदर अस्पताल में बीमार बच्चों को भर्ती कराया गया, जिसकी संख्या 39 है और 5 बच्चों को कोइलवर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। सदर अस्पताल में बच्चों के साथ परिजनों के बीच चीख पुकार मची रही। घटना की जानकारी मिलते ही सिविल सर्जन, सदर अस्पताल उपाधीक्षक और अस्पताल प्रबंधक शशिकांत सदर अस्पताल में पहुंच बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने में जुट गए। वहीं शिक्षा विभाग की तरफ से जिला शिक्षा पदाधिकारी अहसन भी सदर अस्पताल बच्चों का हाल चाल लिए। दवा खाने से बीमार बच्चों का इलाज करवा रहे सिविल सर्जन शिवेंद्र सिन्हा ने बताया कि जानकारी मिली कि दर्जनों बच्चे शिकार हुए हैं तो हम सदर अस्पताल पहुंच खुद के निगरानी में इलाज करवा रहे हैं। बीमारी का कारण बताते हुए सिविल सर्जन बताए कि फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सभी सरकारी विद्यालयों में 2 साल से ऊपर के बच्चों को दवा खिलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ बिना खाए खिलाए बच्चों को खाली पेट दवा खिला दिया गया, जिससे बच्चों की हल्की फुल्की तबीयत खराब हुई है। परिजनों को घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सब कुछ नियंत्रण में है। अब बच्चे ठीक होने लगे हैं, बस कुछ ही देर में यहां से बच्चों को छोड़ भी दिया जाएगा। मामले में सदर अस्पताल पहुंचे जिला शिक्षा पदाधिकारी हसन ने बताया कि फाइलेरिया के दवा खाने से बच्चे बीमार हुए हैं। सभी बच्चों अब सुरक्षित हैं। डॉक्टरों की टीम की मौजूदगी में सदर अस्पताल में सबका इलाज करवाया जा रहा है। सभी बच्चे खतरे से बाहर है। स्कूल प्रशासन की लापरवाही या किसी गलती हम जांच करवाएंगे। वहीं पूरे मामले की जैसे ही जानकारी भाकपा माला नेता की टीम सभी पीड़ित बच्चों से मिलने सदर अस्पताल पहुंच गए। हम छात्र छात्राओं और उनके परिजनों से मिले, सभी का हाल चाल लिया, जिसके बाद माले नेताओं ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से यह घटना प्रतीत होती है। दवाइयों की जांच हो कि कहीं वह एक्सपायरी तो नहीं है। आशा कार्यकर्ताओं ने स्कूल बच्चों दवा खिलाई है, जबकि दवा खिलाने के बाद बच्चों को चेक किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और सभी बच्चे बारी बारी से बेहोश होते चले गए। आगे माली नेताओं ने कहा कि यह नीतीश सरकार लोगों के स्वास्थ्य रखने का योजना फेल है। लोगों को सरकारी दवा खाने से डर लग रहा है। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों का अच्छे से इलाज हो और उनको पौष्टिक आहार देने की गारंटी हो, साथ ही उनके आए परिजनों को ठहरने खाने की व्यवस्था की जाए। दवा तो देखें हम लोग, एक्सपायरी डेट नहीं है उस पर, लेकिन आखिर वजह क्या, कहीं नकली कंपनी तो नहीं थी जिसका दवा खिलाएंगे बच्चे को। बच्चे मान लीजिए तो बहुत माने छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे तो माने उसमें सरकार जांच करावे। सिविल सर्जन साहब भी खुद अपने स्तर से एक जाँच कमेटी का गठन करके इसकी जाँच करावें। जो दवाएँ हैं उनकी जाँच हो, तो कहीं नकली तो नहीं है, ऐसा क्यों, और जो भी दोषी हैं इसके उन पर कार्रवाई हो और गंभीरतापूर्वक बच्चों का इलाज किया जाए। जब तक ठीक नहीं हो जाते हैं मैंने प्रॉपर टैलेंट से उनकी देखभाल की जाए। अब कहीं कोई इलाज में कमी नहीं होनी चाहिए, इसे हम लोगों ने मुआयना किया। सभी बच्चों का इलाज चल रहा है और पानी भी कई बच्चों को चढ़ रहा है और भी कुछ बच्चे खराब हो गया। स्कूल कैसे तबीयत खराब हुआ? स्कूल गए थे सर, वहाँ 3 गो गोली दे रहा था, पास एगो पर मेहरारू थी, एगो विशाल था, तो उसने 2 गो गोली मुझको दिया ना, तो मैंने खा ली। किस चीज का गोली था वो? फाइलेरिया का था, एगो गुलाबी था, मैं नहीं ली थी। कृपा सर दे रहे थे तो वो नहीं लिए थे हम। तो उसके बाद क्या हुआ? फिर कपार दर्द करने लगा, फिर बुखार लग गया। अच्छा, बुखार आ गया, उल्टी भी हुआ? नहीं सर, खाली हुलिया रहे थे। कितने बच्चे बीमार हैं अब क्या जान सर, उसको नहीं पता। 40-50 बच्चे हो सकता है। कौन स्कूल में पढ़ते हैं? मैं सलेमपुर विद्यालय। तो स्कूल में ही खिलाया गया है? यस। स्कूली बच्चे जो हैं, करीब 50 स्कूली बच्चे बीमार हो गए हैं।
मलेरिया की दवा खाने से, क्या मालूम चला? हम लोग थे यहीं थे और आए तो पता चला, मैंने खबर मिली कि सलेमपुर के बच्चे हैं ये, करीब 50 बच्चे बीमार हो गए, एक बच्ची का पेट फूला हुआ है। तो अब क्या डोज देना है डॉक्टर लोग बताएंगे, लेकिन कोई 3 खाया टैबलेट, कोई 2 खाया, इसका कितना डोज होना चाहिए ये डॉक्टर लोग बताएंगे। लेकिन ज़रूर इस बात की जांच की जानी चाहिए कि ये हादसा हुआ क्यों, ये हादसा हुआ क्यों। ऐसे तो देखने से बच्चे अभी खतरे से बाहर माने दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही कहा जाए कि उपेक्षा है स्वास्थ्य विभाग की कि माने ये इस बात की ज़रूर जांच की जानी चाहिए। हम लोग जिलाधिकारी से भी ये मांग करेंगे या स्वास्थ्य मंत्री जी से भी कि वो इसकी जांच ज़रूर करावें कि आखिर 50 की संख्या में बच्चे बीमार क्यों पड़े। क्या वो एक्सपायरी डेट के दवा खिलाए गए या फिर ज़रूरत से ज़्यादा डोज खिलाया गया, माने वजह क्या है। ठीक ना, सभी माने सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, गरीब घरों के बच्चे हैं। फ़िलहाल तो इनकी बेहतर देखभाल और इलाज की ज़रूरत है और इस बात की ज़रूर तहकीकात की जानी चाहिए कि ये हादसा हुआ क्यों, और जो भी इस हादसे के लिए जिम्मेवार हैं उन पर यथोचित कार्रवाई की जानी चाहिए, हम लोग मांग करते हैं। स्कूल में मलेरिया की दवाई खिलाई जा रही थी, अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़ी है, क्या दवा में गलती है या क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, दवा पे गड़बड़ी होने का कोई बात नहीं है। कोई वैसा बच्चा होगा जो खाली पेट आ गया होगा और दवा खाया होगा, ऐसे बाउल इरिटेशन थोड़ा सा होता है, गैस्ट्राइटिस उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, तो उसमें थोड़ा पेन होता है और उल्टी होती है, और यही चीज़ हुआ है। पेन और उल्टी के साथ बच्चे आए हैं और सब बच्चा को उल्टी भी नहीं है, उसमें 1-2 अभी हमने देखा है करीब 24 बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर 1 ही 2 बच्चा जो बोला कि हम 1 उल्टी है, कोई कह रहा 2 उल्टी हुआ है, तो हमने यहाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है। ये थोड़ा पैनिक ज़्यादा है और उसका प्रॉपर मेडिसिन हम लोग एंटासिड दे दिए हैं। बच्चे चूँकि गर्मी भी बहुत है, बाहर में थका हुआ है, परेशान है, तो हमने IV लाइन पर रखा है बच्चे को, और बच्चा सब बच्चा जो यहाँ पर आए हैं सारे बच्चे एकदम स्वस्थ हैं, किसी को कोई घबराने का, कोई परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। और दवा में खराबी का हम लोग बोल भी रहे थे कि भाई दवा में इस तरह का बात हो सकता है, लेकिन पैनिक हो गया, एक ही जगह में इस तरह की बात हुई है, तो कोई भी तरह ये सोचने का जरूरत नहीं है कि दवा में कोई खराबी है। बच्चों की संख्या अभी हमारे पास जो उपलब्ध बच्चे आए हैं उसका आंकड़ा 24 के आसपास का है। 50 बच्चे बताए जा रहे हैं, उसकी बात नहीं। 50 बच्चे हमारे पास अभी नहीं आए हैं, हमारे पास हम वेट कर रहे हैं और वहाँ से हमारा लाइनअप किया हुआ है। अगर हमने वहाँ भी ट्रीटमेंट के लिए बोल दिया है डॉक्टर को, हमने एडवाइस भी कर दिया कि कोई परेशानी होने का ज़रूरत नहीं, आप ऑन द स्पॉट वहीं पर कर सकते हो, यहाँ भेज करके पूरे ज़िले में, राज्य में, देश में पैनिक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और हम लोग इसको अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। हमको लगता है कि अभी कुछ ही देर में 1 घंटा 2 घंटा के अंदर में हम लोग छोड़ भी देंगे बच्चे को। इस कौन से स्कूल में ये हुआ है? ये एक गांव है, सलेमपुर गांव है, पड़ता है कोइलबर इलाके में पड़ता है।